वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 1 है अ लेटर टू गॉड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? लेंचो को उम्मीद थी कि जल्दी से बारिश आ जाएगी और बारिश से उसकी जो फसल है काफी अच्छी हो जाएगी। तो आंसर लिखेंगे लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। उसको अच्छी बारिश की का इंतजार था जिससे कि अच्छी फसल हो जाए, अच्छी हार्वेस्ट हो जाए। Why did लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। वो जो पानी की बूंदें गिरने लगी जब बारिश होने लगी तो उसने ये क्यों कहा कि ये पानी की बूंदें नहीं है, ये तो सिक्के हैं यानी पैसे हैं। चिल्ड्रन आप एक बात बताओ, जब अच्छी बारिश होगी तो उसकी अच्छी फसल होगी किसी भी फार्मर की, और जब वो उस फसल को बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा ना बेच के। इसीलिए वो बारिश की बूंदों को सिक्के से कंपेयर करता है। तो आंसर पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज ही न्यू, वो जानता था दैट गुड रेन वुड प्रोड्यूस गुड हार्वेस्ट। उसको पता था अच्छी बारिश से अच्छी फसल होगी, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, जिससे उसका धन संपदा बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, पैसे आएंगे। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। पहले तो उसको बड़ा मजा आया, अरे बारिश आ गई बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जल्दी ही बारिश किस में बदल गई? हेल स्टोन्स यानी ओले में। और आपको पता है जो हेल स्टोन्स होते हैं वो किसी भी फसल को बर्बाद कर देते हैं, और ऐसा ही हुआ, उसकी वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। आंसर लिखेंगे द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स। रेन किस में बदल गई? ओलों में बदल गई। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डेस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। वेदर यानी कि मौसम खराब होने की वजह से, यानी उन ओलों की वजह से उसकी जो पूरी की पूरी फसल है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, वो बर्बाद हो गई। नेक्स्ट, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। अब चिल्ड्रन ये पूछ रहा है कि जब ओले रुके तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? ओले रुकने पे उसने देखा कि उसका का पूरा जो फसल है वो बर्बाद हो गई है, तो उसको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा, वो बहुत दुखी हो गया। आंसर लिख देंगे लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ, पूरा दुख में भर गया। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले रुके। एज हिज एंटायर क्रॉप वाज रूइंड, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। अब हम करेंगे ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन जो पेज 6 पे है। क्वेश्चन नंबर 1, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को किस में विश्वास था? लेंचो ये वाली बात जानता था जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो बस एक ही जगह से मदद आ सकती है, और वो है गॉड यानी भगवान। व्हाट डिड ही डू, उसने भगवान को एक लेटर लिखा कि भगवान मेरी सारी क्रॉप बर्बाद हो गई है, इसलिए मुझे 100 पीसोस भेज दो ताकि मैं दोबारा से फसल बो सकूं। तो आंसर लिखेंगे लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसको भगवान में पक्का भरोसा था। ही रॉट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पीसोस, उसने भगवान को एक पत्र लिखा और 100 पीसोस की रिक्वेस्ट करी टू सो हिज फील्ड अगेन। जैसे हमारे यहाँ पैसा रुपया चलता है, ऐसे ही वहां पे पीसोस चलता था, ताकि वो फसल दोबारा से बो सके। हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, उसने लेटर को पढ़ा। What did the postmaster do after reading a letter? लेटर को पढ़ने के बाद उसने क्या किया? सबसे पहले तो वो हंसा कि यार ये कौन पागल है जो भगवान को लेटर लिख रहा है और ये वो कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वो सीरियस हो गया। उसको लगा कि आज की डेट में भी कोई ऐसा पर्सन है जो इतना ईमानदार है, भगवान में उसको इतना ट्रस्ट है कि उसको लग रहा है कि उसका जो लेटर है भगवान को जाएगा और भगवान उसकी मदद करेंगे। तो वो क्या करता है, इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि खुद भी अपनी सैलरी से कुछ पैसे लेता है, निकालता है, और अपने दोस्तों से की हेल्प लेता है लेंचो की हेल्प करने के लिए। आंसर लिखेंगे एट फर्स्ट द पोस्टमास्टर लाफ्ड बट सून ही बिकेम सीरियस। पहले तो वो खूब हंसा कि यार ये कौन पागल है जो भगवान को लेटर लिख रहा है, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया। एंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और बड़ा इंप्रेस हुआ कि आज के टाइम में भी किसी को भगवान में इतना विश्वास है। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है वो भगवान में डगमगाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, वो डिसाइड करता है कि वो पैसा इकट्ठा करेगा एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और लेंचो को भेजेगा भगवान के बिहाफ पर। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब लेंचो को वो लेटर मिला जिसमें पैसे थे, क्या लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज हुआ? नो, बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं हुआ। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी, बिल्कुल भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ जब उसको एक लेटर मिला जिसमें पैसे थे फ्रॉम गॉड, एज ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम, क्योंकि उसका तो पहले से ही पक्का भरोसा था कि भगवान तो मेरी हेल्प करेंगे ही करेंगे।
वॉट मेड लेंचो एंग्री, किस बात से लेंचो गुस्सा होगा? उसने मांगे थे 100 पीसेस, लेकिन उसके एनवलप में मिले केवल 70। अब उसको लगा भगवान तो गलती कर नहीं सकते और भगवान पे कोई कमी भी नहीं है, तो उसको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने जो बचे हुए 30 मेरे पीसेस हैं वो चुरा लिए हैं, निकाल लिए हैं। इस बात से उसको गुस्सा आता है। आंसर लिखेंगे, देयर वर ओनली 70 पीसेस इन द एनवलप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पीसेस। जब उसने एनवलप को खोला तो उसमें केवल 70 पीसेस थे, लेकिन उसने मांगे थे 100। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। इस डिफरेंस की वजह से वो गुस्सा हो गया। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो को किस में पूरा भरोसा? ये हम कर चुके हैं। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसको भगवान में विश्वास है। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस? जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो कौन से ऐसे सेंटेंसेस जिससे पता चलता है? तो नंबर 1 पहला सेंटेंस, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ऑफ ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात वो बस एक ही चीज से उस तरह के अब तो अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो वो भगवान है। दूसरी, इस वाला सेंटेंस से पता चलता है, गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं करी तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे इस साल। तीसरा, हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है, टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिखा उसके ऊपर टू गॉड। तो आप अगर ये 3 स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये बहुत है। नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर क्यों लेंचो को पैसे भेजता है? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसके ऊपर गॉड क्यों लिखता है? तो आपको मजा आ जाएगा। जो स्टार्टिंग में ये वाला जो पार्ट लिखा है वो पूरा का पूरा हमने ये लिख दिया है। यहां देखो ये वाला, एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पहले तो वो हंसा बट सून ही बिकेम, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया क्योंकि वो लेंचो के फेथ से बहुत इंप्रेस था। तो पहले तो मजा आ जाए। यहां देखो, एट फर्स्ट द पोस्ट मास्टर लाफ्ड बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वाज इंप्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ। मजा आ गया, यानी आपने वहां पे याद किया वही काम यहाँ पे होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक जरूर कर देना एक। अब नोट देखो, पोस्ट मास्टर गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। अब ऐसा नहीं है कि सारे पैसे वो खुद ही देता, थोड़े से खुद डालता है, थोड़े उसके जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉइज होते हैं उनसे लेता है, थोड़ा सा जो उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड, और उस पर अपना नाम नहीं लिखता कि हमने तुम्हारी हेल्प करी, उस पर लिख देता है गॉड। क्यों? ताकि लेंचो को ये लगे कि ये पैसा किसी और ने नहीं, भगवान ने ही मेरे लिए भेजा। सो दैट लेंचोस फेथ डज नॉट गेट शेकन, ताकि भगवान में जो उसका विश्वास है वो एज इट इज बना रहे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने ये कोशिश करी ये पता करने की ये पैसा उसको किसने भेजा? नहीं, उसने बिल्कुल पता नहीं किया। क्यों? उसको तो बस यही लगता था कि मैंने भगवान को लेटर लिखा, भगवान ने मेरी मदद करने के लिए पैसे भेज दिए। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी ये पता करने के लिए कि किसने उसके लिए पैसा भेजा है, बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। क्योंकि उसको बिल्कुल भी डाउट था ही नहीं भाई, उसको तो यही लग रहा था मैंने भगवान को लेटर लिखा और मुझे भगवान में उसको इतना विश्वास था, तो उसको लगा भगवान ने ये पैसे भेजे हैं। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी। उसको ये लगा ही नहीं कहीं से कि भगवान के अलावा कोई और हो सकता है जो उसके लिए पैसा भेज दे। हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव दैट गॉड हैड सेंट हिम मनी टू हिम। उसका भरोसा भगवान में इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको यही लगता था कि ये पैसे भगवान ने ही उसके लिए भेजे। Who does Lencho think has taken the rest of the money? लेंचो को क्या लगा जो बचे हुए जो 30 पीसोस है वो किसने निकाल लिए हैं? लेंचो thinks the post office employees have taken the rest of the money as he had demanded 100 from God and in the letter there were only 70 पीसोस। भाई उसको लगता है जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने ये 30 पीसोस मेरे निकाल लिए या चुरा लिए हैं, क्योंकि मैंने भगवान से तो 100 मांगे थे और मुझे मिले 70, तो बचे हुए जो 30 हैं वो इन्होंने निकाल लिए हैं। एंड गेट गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, भगवान तो भगवान है, भगवान तो गलती कर नहीं सकते। सो ही अज्यूम दैट दे हैव स्टोलन द मनी, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द आयरनी? आयरनी ये है कि बेचारे जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी थी उन्हें वो बुरा भला कहता है। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम। लेंचो उन्हीं लोगों पे डाउट करता है जिन्होंने उसकी एक्चुअली हेल्प की थी। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है क्या ऐसे और भी लोग हैं रियल वर्ल्ड में जो लेंचो की तरह होते हैं
और इन वर्ड्स का आपको यूज करके लेंचो के बारे में लिखना है। तो आंसर लिखेंगे नो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। अनक्वेश्चनिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल भी सवाल जवाब ना करे, जैसा कि जब उसको पैसा आया तो उसने कहीं से भी ये नहीं सोचा अरे ये पैसे कहां से आ गए, किसने मेरी हेल्प कर दी। नेव का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, भोला भाला। तो ये वर्ड्स हमने कहां से उठाए हैं, अनक्वेश्चनिंग यहीं से उठाया है, नेव यहाँ, क्योंकि ये कह रहा है यहां से क्वेश्चन वर्ड्स उठाइए। फिर है ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डज नॉट नो हु हैज सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो स्टूपिड है या मूर्ख है कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया या उसके पास जो पैसे आ गए तब भी उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि कहां से पैसा है। इट इज लेंचोस फेथ इन गॉड इन रियल वर्ल्ड। ये तो भगवान में उसका विश्वास था। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो आज की डेट में इंसान कैसे हैं, सेल्फिश है यानी कि स्वार्थी, और ग्रीडी मतलब बड़े लालची लोग हैं। तो ये सारे वर्ड्स का यूज आपको भी करना है, अगर आप करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंफ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड ह्यूमंस एंड ह्यूमन, हाउ आर दीज कंफ्लिक्ट इन। कंफ्लिक्ट का मतलब एक तरह का लड़ाई झगड़ा। तो पहला है जब लेंचो उम्मीद कर रहा था कि अच्छी बारिश आएगी, तो बारिश तो आती है लेकिन अपने साथ ओले ले आती है, तो जिससे ह्यूमन कौन है यहाँ पे, लेंचो, और नेचर कौन है, ओले, ठीक है। तो ह्यूमन और नेचर के बीच एक तरह का कंफ्लिक्ट हो गया ना, वो उम्मीद कुछ और कर रहा था, हो गया कुछ और। तो पहला तो ये है। और दूसरा है वो पूछ रहा है ह्यूमंस की, ह्यूमंस के साथ भाई ह्यूमन है, एक तो ह्यूमन हो गया लेंचो और दूसरे ह्यूमन हो गए पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज। भाई लेंचो उन्हीं लोगों को गाली देता है, उन्हीं लोगों को चोर चुटक्का कहता है जिन लोगों ने उसकी हेल्प की थी, यानी कि उन्हीं लोगों से एक तरह से लड़ाई सी करता है। तो आंसर लिखेंगे यस देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंफ्लिक्ट इन द स्टोरी, दो तरह के कंफ्लिक्ट है, ठीक है। कंफ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, पहला है ह्यूमन और नेचर के बीच। इन द स्टार्टिंग वी फाइंड दैट डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप, यानी कि जो हेल स्टोन्स हैं, जो ओले हैं, वो इंसान की यानी कि लेंचो की क्रॉप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो ये तो हो गया कंफ्लिक्ट ह्यूमन और नेचर के बीच। फिर दिखाया कंफ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। लेंचो सस्पेक्ट ऑन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज दैट दे हैव स्टोलन हिज 30 pesos एंड कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रू। दूसरा जो कंफ्लिक्ट है इंसानों के प्रति दिखाया गया, यानी लेंचो का पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के थ्रू, कि वो उन्होंने उसके 30 पीसोस जो है चुरा लिया और उनको बंच ऑफ क्रू कहता है, क्रिमिनल कहता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लेंचो रिसीव्ड ओनली डैश पीसोस, लेंचो को कितने पीसोस मिले थे, 90, 70 या 60। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।